हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू द GCI यूट्यूब चैनल। तो चलो आज की इस वीडियो में जो सबसे बड़ा धमाका आ गया है हमारा IOCL का डिटेल एडवर्टाइजमेंट, वो मैं बताने वाली हूँ, जिसका सबको बहुत बड़ा इंतज़ार था कि IOCL अपना कब डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, कितनी वैकेंसी है ना, कितना एज लिमिट है। सारे जो क्वेश्चंस भर भर के हमें व्हाट्सएप पे या बहुत लोग पूछ रहे थे, उसका आज सबका डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपका IOCL का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये आपका है लॉन्च किया गया है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले की ही ये चीज़ आई है ऑफिशियली। ठीक है, 5 सितंबर ये आपका डेट है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड ए के लिए आपका यहाँ पे थ्रू CBT टेस्ट, ये आपका अनाउंसमेंट फिर से इसमें डिटेल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आप सबसे पहले आप यहाँ देखो तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, वो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये है आपका केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये तीनों ब्रांच जो है वो आपके एलिजिबल हैं। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग में भी अलग अलग आपके जो है डिग्री सर्टिफिकेट्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी एंड पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सारे अलग अलग जो हैं आपके स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके यहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं। ठीक है, अब ये है आपके इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल EEE है ना, फिर उसके बाद पावर सिस्टम E&I, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। तो अलग अलग आपके यहाँ पे स्पेसिफिक ये है, आपको इस PDF में मिल जाएगा। जो मैं PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, आप आराम से इसको पूरी डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मेन चीज़ें जो हैं सारी कवर कर दूंगी इस वीडियो में, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, अब ये जो है आपका कैंडिडेट हु आर परसुइंग और कम्प्लीटेड ME MTech एज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और डुअल डिग्री, जो डुअल डिग्री वाले हैं वो भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखो आप जनरल OBC के लिए आया है, वो आपका है 1 जुलाई 1999। डैट मीन्स कि आपका अगर इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले का है तो आप नहीं एलिजिबल है। ये दिस इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी। OBC में आपको रिलैक्सेशन दिया गया 3 ईयर्स का, तो ये है आपका 1 जुलाई 1996, और SC ST वाले को आपको दिया हुआ है 1 जुलाई 1994। ठीक है, तो ये आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने देख लिया। उसके बाद जो है ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 5/9, ये जो कि पहले से ऑलरेडी हमें बता दिया गया था कि आपका 5 सितंबर से ही स्टार्ट होने वाला, तो ये आपका ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया। अब आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका जो लास्ट डेट है वो क्या है आपका 21/9/2005 शाम के 5 बजे तक। ये बात ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे तक ही है, तो आप इससे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी खबर आपकी जो है वो एडमिट कार्ड जो है आपका 17/10 मतलब 17 अक्टूबर को आ जाएगा, और आपका जो CBT होने वाला है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, कि आपका अनाउंसमेंट ये है कि आपका 31/10 मतलब कि आपका 31 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि OIL का जो एग्ज़ाम है वो भी टेंटेटिवली आपका 1 नवंबर को है, तो मैं आपको पहले इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि आप सेम सेंटर डालना, और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप OIL का भी फॉर्म भर रहे हो तो सेम सेंटर डालना, ताकि आपका एग्ज़ाम मिस ना हो। ठीक है, अब जो है आपका हम आ जाते हैं सिलेबस वगैरह पे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो कि नॉर्मली CBT एग्ज़ाम होगा, हमें जो ऑलरेडी बता दिया मैंने। उसके बाद हमारा GD एंड GT दोनों होंगे। उसके बाद जो थर्ड आपका है वो है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब आपके जो CBT एग्ज़ाम है उसमें आपके क्या क्या आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब MCQ होने वाले हैं आपके 100, जिसके अंदर आपका 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन है डोमेन नॉलेज में आपके होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर होगा आपका 3 पार्ट, जो कि एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एक वर्बल एप्टीट्यूड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश रीजनिंग और आपका नॉर्मली एप्टीट्यूड। ठीक है, ये रहेंगे। एप्टीट्यूड के आपके सवाल 20 होंगे, रीजनिंग के 15 होंगे, इंग्लिश के भी आपके 15 हो जाएंगे, तो ये हो गया 50, और ये टोटल मिला के 50, तो मतलब ये आपका टोटल 100 है। ठीक है, उसके बाद
अब यहाँ पे देखो कि ये जो मार्क्स है, मार्क्स का कंट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला। मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, बट ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आपका 1/4 है, 0.25 1/4 मार्क जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका टेस्ट का, एग्ज़ाम का, वो है आपका 150 मिनट। 20 मिनट जो है आपको PWBD कैंडिडेट को लिए अलग से मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो हमारे लिए जो है वो नॉर्मली 150 मिनट है। अब बाकी आप सिटी देख सकते हो, सिटी ऑफ सेंटर आप अपने अकॉर्डिंगली भर सकते हो। इतने सारे इसमें सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपका जहाँ पे नियर बाई सिटीज़ है आप वहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस भी आगे आपकी दी हुई है। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे पहले जो आपका CBT होगा, CBT के बेसिस पे उसके बाद GD GT PI होने वाला है, ठीक है। मतलब CBT में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो उसके बाद आपको GD GT और PI के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो बेसिकली नॉर्मली होता है। मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 85% जो वेटेज होगा वो आपका CBT का होगा, GD एंड GT दोनों मिला के आपका 5% होगा, पर्सनल इंटरव्यू का होगा 10%, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरा कंपोजिट कोर्स होगा उसमें आपके पूरे जैसे जनरल, EWS और OBC के लिए 45% ज़रूरी है, और SC ST और इसके लिए आपका 30% और PWD के लिए आपका 30% होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपका 40 और ये आपका 30%, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे कि आप मतलब कैसे फॉर्म फिल करोगे ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना। मैं इस PDF को लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दूँगी और आपको GCI ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगी अपने ऐप का, जो कि आप डाउनलोड करके इसको पूरे डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।